Hello students, welcome to the another lecture of your surface chemistry. So last to last class हमने डिस्कस किया था आपका वेरियस मेथड्स, राइट? हमने आपका डिस्कस किया था वेरियस मेथड्स दैट क्या क्या क्राइटेरिया हैं जिस पे आपके कोलाइड्स डिपेंड करते हैं, उनका क्लासिफिकेशन किस किस क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है. वी हैव कंप्लीटेड. And last class we have completed what? Preparation of colloids. क्या क्या method होते हैं? We have chemical method, then we have electrical disintegration method, or that is called as what? Bredig-Arc method. We have discussed, right? We have discussed Bredig-Arc method also, and we have discussed baptization also. ठीक है? So in this video we are going to understand about what? Purification of what? Colloidal solution. Colloidal solution का purification कैसे होता है? We are going to discuss in detail. Okay, we have three methods for it. One is the dialysis, second one is the electrodialysis, and third one is what? The third one is your ultrafiltration method. Okay, ultrafiltration. So now one by one we'll go to the whatever written in that. I'll make you understand. Okay, so purification of colloidal solution. So colloidal solution when prepared generally contain excess amount of electrolytes. जब भी कोलाइडल सॉल्यूशन बनते हैं तो उनके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स, एक्सेसिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एंड सम अदर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, ठीक है, और कुछ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं जो कि सॉल्युबल हो जाती हैं, ठीक है, उस कोलाइड्स में. So while the presence of traces of electrolyte is essential for the stability of what? Colloidal solution. हमें पता है जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका कोलाइड स्टेबल नहीं, जैसे हमने पढ़ा था लायोफोबिक कोलाइड्स दैट आर नॉट स्टेबल, टू मेक दम स्टेबल व्हाट वी आर एडिंग दैट स्टेबलाइजिंग एजेंट ऐड करते थे हम उसमें, ठीक है. सो दिस स्टेबलाइजिंग एजेंट इज व्हाट? बेसिकली द इलेक्ट्रोलाइट. सो कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आपका इलेक्ट्रोलाइट डालना जरूरी भी होता है ताकि आपका जो कोलाइडल सोल्यूशन वो स्टेबल रहे, ठीक है. तो वही लिखा हुआ है वाइल, यहाँ से फिर से पढ़ देती हूँ. कोलाइडल सॉल्यूशन व्हेन प्रिपेयर्ड, जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाते हैं, जनरली कंटेन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. उसके अंदर क्या होता है? एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको, राइट? हमने कोई कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया था, जैसे फॉर एग्जांपल सिल्वर क्लोराइड AgCl, उसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट क्या डाला था? AgNO3, राइट? तो हम डालते हैं सम अमाउंट, एक्सेसिव अमाउंट पड़ा रहता है, एंड अदर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, और भी कुछ कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं जो कि सॉल्युबल होती हैं कोलाइडल के साथ, वो सॉल्युबल हो जाती हैं कोलाइड पार्टिकल में. बट हमको तो क्या चाहिए? हमको कोलाइडल चाहिए, कोलाइड चाहिए, ठीक है, कोलाइड पार्टिकल ही चाहिए सिर्फ. सो और क्या लिखा है? वाइल द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कुछ प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब थोड़े बहुत जो ट्रेसेस होते हैं इलेक्ट्रोलाइट के, वो इसेंशियल भी, ज़रूरी भी होते हैं ताकि आपका जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो आपका स्टेबिलिटी हासिल करता रहे और स्टेबल रहे, ठीक है. स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन. अब क्या लिखा है? लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोगुलेटेड. क्योंकि क्या होता है अगर आप नहीं डालोगे तो क्या होगा कि जब हम नॉर्मली हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनता है तो क्या होता है? वो नीचे बैठ जाता है. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज कोगुलेशन. तो अगर आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं डालोगे तो क्या होगा? आपका वो बैठ जाएगा. तो वही लिखा है वाइल द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इसेंशियल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, लार्जर क्वांटिटी कोगुलेटेड. वो क्या करता है? अगर देखो थोड़ा सा डालोगे, अगर आप बहुत ज़्यादा, कभी कभी केसेस में ऐसा भी होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा कोलाइडल सॉल्यूशन डाल दो, ठीक है, बहुत ज़्यादा डाल दो, नॉट कोलाइडल सॉल्यूशन, अगर आप कोई कोलाइड सॉल्यूशन अगर स्टेबल नहीं तो आप उसमें इलेक्ट्रोलाइट डालो, तो आपको थोड़ा सा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालना जरूरी भी है ताकि वो स्टेबिलिटी बना के रखे और आपका वो कोलाइड स्टेबल रहे. और कभी कभी क्या होता है, हम क्यों डालते हैं इलेक्ट्रोलाइट? अगर आपका कोई जस्ट इमेजिन प्रेसिपिटेशन हो गया है, कोगुलेशन हो गया है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम उसमें ऊपर से क्या डाल देते हैं? ट्रेसेस अमाउंट ऑफ वाट डाल देते हैं हम आपका अलग से इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं. अगर आप कभी कभी केसेस में ऐसा भी होता है, अगर आप ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, तो क्या होगा? आपका जो प्रेसिपिटेट था, जो कोगुलेशन था, वो आपका फिर से कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा. अगर आप एक्सेस अमाउंट में डाल दो तो क्या होगा? वो फिर से प्रेसिपिटेट या कोगुलेशन बन जाएगा. तो हमको थोड़ा सा ट्रेसेस अमाउंट में डालना पड़ता है इलेक्ट्रोलाइट. मैंने आपको बताया था ना, जब हम एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बता रही थी, जब हमने AgCl लिया था, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड लिया था, तो वो नीचे जाके सेटल डाउन हो गया था. तो उसको सेटल डाउन को हटाने के लिए हमने क्या डाला था इसमें? AgNO3, ठीक है. तो वो AgNO का जो प्लस साइन जाके इसके ऊपर बैठ गया था, इसके मॉलिक्यूल्स के ऊपर, एंड आपका ये कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया था. तो इस केस में हमने क्या किया था? जो AgNO3 डाला था वो बहुत लेस अमाउंट में डाला था,
बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं डाला था, कम अमाउंट में डाला था। कभी कभी क्या होता है, अगर हम बहुत ज्यादा अमाउंट में डाल दें ये इलेक्ट्रोलाइट तो क्या होगा, फिर से कोगुलेशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो बहुत ज्यादा अमाउंट में डाल दिया, बहुत ज्यादा अपने अमाउंट में डाल दिया तो क्या होगा, भले ही इसमें पॉजिटिव चार्ज है बट ये आप बहुत सारे अमाउंट में फिर से आपस में डिजोल्व नहीं होंगे और ये फिर से इकट्ठा होकर कोगुलेट कर जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें बहुत सारे अमाउंट में नहीं डालना है, थोड़ा सा ट्रेसेस अमाउंट में ही डालना है, ठीक है। नाउ यस, अब क्या लिखा हुआ है, इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ दीज सॉल्युबल इम्प्योरिटीज टू ए रिक्विजिट मिनिमम। इसीलिए जो भी ये कंसंट्रेशन में हम जो मटेरियल डालते हैं, जो भी स्पीसीज डालते हैं, उसका जो अमाउंट है उसको हमको जो इम्प्योरिटीज जो भी है उसको हमको एक रिक्विजिट मिनिमम में डालना है। एक रिक्विजिट मतलब एक स्मॉल अमाउंट में ही डालना है, बहुत ज्यादा ना तो एक्सेस कर देना है ना ही बहुत कम कर देना है, ठीक है। नाउ क्या लिखा है, द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी। अब क्या लिखा है, वो प्रोसेस दैट इज यूज्ड फॉर व्हाट, द प्रोसेस दैट इज यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज टू ए रिक्विजिट मिनिमम, मीन्स वो प्रोसेस दैट जो यूज होता है एक अमाउंट इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए टू व्हाट, टू अ रिक्विजिट मिनिमम लेवल तक इम्प्योरिटी को लाने के लिए, दिस प्रोसेस इज व्हाट कॉल्ड एज द प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन एंड दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज, वो पर्टिकुलर फेनोमेनन और वो पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, योर प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो व्हाट इज द डेफिनेशन, द डेफिनेशन जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज वो यही है, आपको पूछ सकते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन मीन्स व्हाट, तो आप बोलोगे द प्रोसेस फॉर विच, the process used for reducing the amount of impurities, means it is the process by which the amount of impurities is getting reduced to a requisite minimum. A requisite minimum is known as what, purification of what, आपका colloidal solution, ठीक है। The purification colloidal solution is carried out by following method. अब we are having यहाँ पर आपकी बुक में वैसे तो बहुत सारे methods हैं बट आपकी बुक में mainly 3 methods दे रखे हैं, ठीक है। तो 1 करके हम एक एक मेथड को देखते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं वो मेथड्स क्या हैं और कैसे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेथड है इस केस में वो है आपका डायलिसिस, ठीक है। व्हाट इज इट, दिस इज व्हाट डायलिसिस। तो डायलिसिस क्या होता है, ठीक है। डायलिसिस का पहले डेफिनेशन जान लो, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ए डिसॉल्व सब्सटेंस, ठीक है। ये ऐसा प्रोसेस है जिससे हम डिसॉल्व सब्सटेंस जो कि कोलाइड पार्टिकल्स में डिसॉल्व है कोलाइडल सॉल्यूशन में, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ए डिसॉल्व सब्सटेंस फ्रॉम ए कोलाइडल सॉल्यूशन बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के प्रोसेस की मदद से जो पार्टिकल, जो इम्प्योरिटीज आपकी कोलाइडल सॉल्यूशन में डिसॉल्व है उसको रिमूव करने के लिए जो मेथड यूज होता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डायलिसिस, ओके। सो बेसिकली इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग व्हाट, ये आपको याद रखना है, इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डिसॉल्व सब्सटेंसेस, मीन्स इट इज द प्रोसेस removing dissolved substances from what, from a colloidal solution by what, by means of diffusion. diffusion कैसे होगा, through a semi permeable membrane और you can say through a suitable membrane, ठीक है। कोई भी मेम्ब्रेन की मदद से जो डिसॉल्व पार्टिकल है उसको उससे रिमूव करना है, ठीक है। नाउ अब ये प्रोसेस होता कैसे है, कैसे होता है वो मैं आपको समझाऊंगी अब नाउ, ठीक है। तो व्हाट इज रिटन हियर, सिंस द पार्टिकल्स, क्या लिखा है, सिंस द पार्टिकल्स मतलब पार्टिकल्स मान लो आयन या फिर आपका स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, इन ट्रू सॉल्यूशन कैन पास थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन। जब कोई पार्टिकल होता है आपका वो ट्रू सॉल्यूशन मतलब पता है ना आपको, सॉल्यूशन मतलब आपका जिसका साइज कितना होगा 1 nm से नीचे, मतलब 1 नैनोमीटर से भी कम, ठीक है। तो द पार्टिकल्स लेट इट बी आयंस और स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जब वो ट्रू सॉल्यूशन में होता है वो पास हो जाता है किससे, एनिमल मेम्ब्रेन से पास हो जाता है, ठीक है। एनिमल मेम्ब्रेन एक टाइप का ब्लैडर बोलते हैं उसको, एनिमल मेम्ब्रेन एक टाइप का मेम्ब्रेन होता है उसमें से पास हो जाता है, ठीक है। और पार्चमेंट पेपर, और पार्चमेंट पेपर एक तरह का ये एक शीट ऑफ पेपर होता है जिससे ट्रू सॉल्यूशन जो कि बहुत थिन सॉल्यूशन जिसका साइज, पार्टिकल का साइज 1 nm से भी लेस होता है, ठीक है, सॉरी 1 nm से भी लेस होता है, तो वो पार्टिकल इस मेम्ब्रेन से पास हो जाते हैं, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनिमल मेम्ब्रेन बोल सकते हो, ब्लैडर बोल सकते हो, पर्चमेंट पेपर भी बोल सकते हो, ये भी यूज हो सकता है उसमें, ये भी इस तरह का एक मेम्ब्रेन टाइप ही होता है, एंड सेलोफेन शीट भी बोल सकते हो, बट नॉट द कोलाइडल पार्टिकल। बट इस मेम्ब्रेन से क्या होगा, आपके नॉर्मल जो इम्प्योरिटीज है, जो अदर्स, फॉर एग्जांपल आप मान लो कोलाइडल सॉल्यूशन के साथ आपका कुछ और भी पार्टिकल्स मिलकर रखा है जिनका साइज बहुत कम है, जब उनका साइज बहुत कम है तो वो एक तरह का ट्रू सॉल्यूशन जैसा बिहेव कर रहे हैं, राइट। मैंने आपको बताया था साइज अगर बहुत कम है तो वो ट्रू सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन है, राइट। तो जिसका साइज बहुत कम है वो सॉल्यूशन जैसे बिहेव कर रहे हैं, तो ये मेम्ब्रेन क्या करती है, ये ट्रू सॉल्यूशन को जाने देती है, अपने इससे पार होने देती है ट्रू सॉल्यूशन को, बट कोलाइडल पार्टिकल्स को रोक लेती है, उसको पार नहीं होने देती है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर,
कि बट नॉट द कोलाइडल पार्टिकल्स. सो मीन्स व्हाट, दीज पार्टिकल, लेट इट बी आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स इन अ ट्रू सॉल्यूशन कैन पास थ्रू व्हाट, दिस एनिमल मेम्ब्रेन. ये क्या होता है, आयंस और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं आपके, स्मॉल आयंस मॉलिक्यूल जो कि इन ट्रू सॉल्यूशन में होते हैं, कैन पास थ्रू व्हाट, एनिमल मेम्ब्रेन, यू कैन से दैट इज ब्लैडर, पार्चमेंट पेपर, सेलोफेन शीट. बट कोलाइडल पार्टिकल्स इसमें से क्या होते हैं, पास नहीं हो पाते हैं. तो दीज द मेम्ब्रेन कैन बी यूज्ड फॉर डायलिसिस. और यही मेम्ब्रेन, ये जो क्या है, पार्चमेंट पेपर बोल लो या फिर सेलोफोन्स बोल लो या फिर एनिमल मेम्ब्रेन बोल लो, इसको हम यूज करते हैं व्हाट, फॉर डायलिसिस. क्यों यूज करते हैं डायलिसिस, ताकि हम कोलाइडल पार्टिकल्स को प्योर कर सकें. कोलाइडल पार्टिकल कैसे प्रूव होंगे, बिकॉज कोलाइडल पार्टिकल सिर्फ रह जाएंगे क्योंकि वो उस मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाएंगे, वही सिर्फ रह जाएंगे, और आपका जितने भी अदर सब्सटेंसेज हैं वो सब, जो भी इम्प्योरिटी डिसॉल्व है सॉल्यूशन में, वो सब निकल जाएगी, क्योंकि वो मेम्ब्रेन सिर्फ कोलाइडल पार्टिकल को रोक पाती है, बाकी सबको इससे पास हो जाते हैं. ट्रू सॉल्यूशन कोई भी चीज है वो सब इससे पास हो जाएगी, बस कोलाइडल पार्टिकल पास नहीं हो पाएंगे. ठीक है, तो इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं. अब क्या होगा, जो अपैरेटस का कंस्ट्रक्शन देते हैं, तो ये आपको शायद आई थिंक समझ में आ गया कि ये प्रॉपर प्रोसेस जो है वो वर्क कैसे करता है. नाउ जो अपैरेटस का कंस्ट्रक्शन क्या है, द अपैरेटस यूज्ड फॉर दिस पर्पस इज कॉल्ड डायलिसर. इस जो पर्पस, ये प्रोसेस क्या हो गया, डायलिसिस हो गया. एंड जो अपैरेटस यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायलाइसर. क्या बोलते हैं, डायलिसर. ये डायलिसिस आपकी उस चीज में भी यूज होता है, क्या बोलते हैं, ह्यूमन लोगों के, आपको अगर पता होगा, फॉर व्हाट, किडनी, किसी का किडनी फेलियर हो जाता है उसमें भी यूज होता है डायलिसिस. उसको डायलिसर पे रखते हैं. क्यों, ताकि आपका किडनी क्या करता है, किडनी बेसिकली ब्लड को प्योरीफाई करता है ना. ठीक है, गंदगी हमारी बॉडी से निकालता है, प्योरीफाई करता है. तो अगर आपका किसी का किडनी खराब हो चुका है तो उसमें हम डायलिसर देते हैं, तो ताकि हमारी बॉडी में अच्छा ब्लड सप्लाई हो सके. ठीक है, तो इसलिए हम ये यूज करते हैं. तो आई थिंक ये भी क्लियर हुआ होगा. नाउ व्हाट इट इज रिटन हियर, द अपैरेटस यूज्ड फॉर द पर्पस. इस पर्पस के लिए जो अपैरेटस यूज था उसको हम डायलिसर कहते हैं. अब क्या है, ए बैग ऑफ सुटेबल मेम्ब्रेन कंटेनिंग द कोलाइडल सोल्यूशन इज सस्पेंड. एक बैग में हम क्या करते हैं, बैग मतलब वही बैग ले लो, वो बैग की जो आउटर कवर क्या होगा, उसका मेम्ब्रेन क्या होगा, जो बैग की मेम्ब्रेन होगी वो सेलोफेन होगी, या तो सेलोफेन सीट से बनी होगी, या पार्चमेंट पेपर से बनी होगी, या एनिमल मेम्ब्रेन से बनी होगी. अब क्या लिखा है, ए बैग ऑफ सुटेबल मेम्ब्रेन कंटेनिंग कोलाइडल सोल्यूशन इज सस्पेंडेड इन ए वेसल. अब देख लो, जैसे फॉर एग्जांपल एक वेसल है, ठीक है, उसमें उसको सस्पेंड कर दिया है, ठीक है, इन ए वेसल थ्रू विच फ्रेश वाटर इज फ्लोइंग कंटिन्यूअसली. अब देख लो ये डायलिसिस का डायग्राम. ठीक है, अब मान लो ये आपका एक वेसल है, ये एक वेसल ले लिया. ठीक है, ये एक वेसल ले लिया, और आपको पता है ये आपने क्या ले लिया, बैग. ये बैग किसका है, एक सुटेबल मेम्ब्रेन, लेट इट बी दिस मेम्ब्रेन इज व्हाट, ये एक डायलिसिंग मेम्ब्रेन है, लेट इट बी, ये पार्चमेंट पेपर है, या फिर सेलोफेन सीट है, या फिर एनिमल मेम्ब्रेन है, कुछ भी है, ये आपका डायलिसिंग मेम्ब्रेन है, जो कि क्या करेगी, नॉर्मल पार्टिकल को तो जाने देगी पर कोलाइडल पार्टिकल को जाने नहीं देगी. ठीक है, तो आपने क्या किया है, द अपैरेटस यूज्ड फॉर दिस पर्पस इज कॉल्ड एज डायलिसर. और यहाँ पे क्या लिखा है, द बैग, ए बैग ऑफ सुटेबल मेम्ब्रेन कंटेनिंग कोलाइडल सोल्यूशन. अब इस बैग में क्या पड़ा है, कोलाइडल सोल्यूशन पड़ा हुआ है. ठीक है, कोलाइडल सोल्यूशन इज सस्पेंडेड, इसको वेसल में डाल देंगे, सस्पेंड कर देंगे. ठीक है, सस्पेंडेड इन ए वेसल थ्रू विच, उसके अंदर क्या होगा, फ्रेश वाटर. देखो यहाँ से क्या है, ये वेसल देख रहे हो आपको, यहाँ से वाटर, फ्रेश वाटर आ रहा है, और ये वाटर यहाँ से रिमूव भी हो जा रहा है. ठीक है, तो क्या होगा, ये सस्पेंड होगा. अब क्या होगा, देखो जैसे ही वाटर इसमें से जा रहा है, अब ये बैग है, आपको पता है ये बैग क्या है, ये एक तरह का मेम्ब्रेन है, डायलिसिंग मेम्ब्रेन है. ये डायलिसिंग मेम्ब्रेन किसको किसको जाने देगी, नॉर्मल वाटर को जाने देगी, उसके अंदर की इंप्योरिटीज को भी जाने देगी, बट कोलाइडल पार्टिकल्स को नहीं जाने देगी. अब देखो फ्रेश वाटर आ रहा है, मतलब साफ पानी आ रहा है, ये इसके अंदर जाएगा मेम्ब्रेन के अंदर. मेम्ब्रेन के अंदर जो भी पार्टिकल्स है, गंदगी जो भी है, उसको वापस चली जाएगी. बट इसमें से क्या बाहर नहीं आ पाएगा, इसमें से कोलाइडल सोल्यूशन बाहर नहीं आ पाएगा, कोलाइडल पार्टिकल्स बाहर नहीं आ पाएंगे. फिर ऐसे करके पूरा साफ कर देगी. यहाँ से कंटिन्यूसली रनिंग वाटर फ्लो हो रहा है, वो बाहर निकाल देगी वाटर प्लस क्रिस्टलाइट, जो भी इंप्योरिटीज है, अदर ट्रू सॉल्यूशन की कोई भी इंप्योरिटीज है वो आपके निकाल देगी, और इसके अंदर बचेंगे कोलाइडल पार्टिकल, जो कि हम कह सकते हैं सॉल्ट पार्टिकल्स बचेंगे उसके अंदर. ठीक है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जब ऐसे सस्पेंडेड वेसल में डाल देंगे तो क्या होगा, विथ फ्रेश वाटर कंटिन्यूसली फ्लोइंग द मॉलिक्यूल्स एंड आयन डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन. जो भी मॉलिक्यूल्स आयन वो डिफ्यूज हो जाएंगे मेम्ब्रेन से, पास हो जाएंगे मेम्ब्रेन से इनटू द आउटर वॉल पे जाके चिपक जाएंगे, एंड द प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन इज लेफ्ट बिहाइंड. अब क्या होगा, जैसे
एक स्टेडी फ्लो ऑफ वाटर आएगा, जो भी कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो भी कोलाइडल पार्टिकल्स हैं और आयंस हैं वो क्या होंगे, इसकी लेयर पे डिफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, डिफ्यूज हो जाएंगे। और क्या होगा, बाकी के जो भी सॉल्यूशन है, जो भी इंप्योरिटीज हैं, जो भी क्रिस्टलॉइड्स हैं, जो भी ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल हैं, वो सब इससे बाहर निकल आएंगे, इस होल मतलब इस पाइप से बाहर निकल आएंगे, ठीक है। तो ये एक तरीका है, एक डायलिसिस एक तरीका है जिससे हम कोलाइडल सॉल्यूशन को प्योर कर सकते हैं, ठीक है। बट क्या होता है, ये जो प्रोसेस है, ये जो डायलिसिस का प्रोसेस है, ये बहुत स्लो प्रोसेस है, ठीक है। इट इज टेकिंग सो मच ऑफ टाइम। सो टू रिड्यूस इट टाइम वी हैव मतलब साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इसको इस पर्टिकुलर प्रोसेस को करने के लिए एक और तरीका बनाया कि हम इसको इलेक्ट्रिसिटी की मदद से करेंगे। क्या करेंगे, हम इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस पजल को। मतलब ये क्योंकि बहुत टाइम लगा रहा था, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड लगा देंगे, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इसको जल्दी करेंगे। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे तो जल्दी जल्दी होने लगेगा। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रोडायलिसिस। क्या पढ़ने वाले हम, दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या होता है, आई थिंक डायलिसिस एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोडायलिसिस। सो इलेक्ट्रोडायलिसिस व्हाट, इट इज बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ऑर्डिनरली द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस इज क्वाइट स्लो। जब मैंने आपको बताया कि नॉर्मली जो प्रोसेस होता है डायलिसिस का वो बहुत स्लो होता है। इट कैन बी मेड फास्टर बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। हम क्या कर सकते हैं, इसको फास्ट बना सकते हैं बाय अप्लाइंग व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के इसको क्या कर सकते हैं, फास्ट बना सकते हैं, ठीक है। So it can be made faster by applying electric field if the dissolved substances in the impure colloidal solution is only an electrolyte। अब जो क्या है, impure substance है जो कि डिसॉल्व हो रखा है, ठीक है, colloidal solution में, वो पहले से एक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, इज ओनली एन इलेक्ट्रोलाइट। द प्रोसेस देन नेम्ड एज इलेक्ट्रोडायलिसिस। अब देखो, अब क्या है, इसमें क्या बोल के रखा है, इसमें ये बोल के रखा है कि ये स्लो प्रोसेस बहुत स्लो होता था, इसलिए हमने क्या किया, सेम यही प्रोसेस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे देंगे, आप एक इलेक्ट्रोड लगा दोगे, एनोड और कैथोड, उसको एक कनेक्ट कर दोगे स्विच से, ठीक है ना, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होने लगेगा। इलेक्ट्रिक करंट पास होने लगेगा तो क्या होगा, ये कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, आपको पता है कोलाइडल पार्टिकल्स के अंदर भी इलेक्ट्रोलाइट डाल के रखा है। आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल हमने डाला था AgNO3, ठीक है। अब आपको पता है Ag प्लस NO3 माइनस, ठीक है। अगर आपने मान लो ये AgS सेल का आपने ले रखा है, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन, उसमें आपने AgNO3 डाल दिया, तो आपको पता है Ag प्लस होता है, NO3 माइनस होता है। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे तो क्या होगा, जो ये नेगेटिव है, जो इसमें नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव की तरफ आने लगेगा, ठीक है, और जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव की तरफ आने लगेगा। ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, एनोड आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव की तरफ आने लगेगा, क्योंकि अट्रैक्शन होगा, ठीक है, और जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव की तरफ आने लगेगा। क्या होगा, नेगेटिव की तरफ आने लगेगा, ठीक है। तो बेसिकली जो फर्स्ट स्टेप था उसमें क्या था, आपका पहले से ही कोलाइडल सॉल्यूशन ले रखा था, यहाँ से फ्लो ऑफ वाटर की वजह से जाके जो भी कोलाइडल पार्टिकल इस मेम्ब्रेन पे चिपक जा रहे थे, बैठ जा रहे थे, और जो भी इंप्योरिटी थी वो निकल जा रही थी, क्योंकि जो ये मेम्ब्रेन थी ये सिर्फ कोलाइडल पार्टिकल्स को रोक पा रही थी। बट अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये प्रोसेस को जल्दी करने के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूज किया, बट हमें पता है इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भी पड़ा है। इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव वाला होगा, जो नेगेटिव वाला होगा वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जो नेगेटिव वाला होगा, सॉरी, जो नेगेटिव वाला होगा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा, जो पॉजिटिव वाला होगा वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह से हम क्या हो जाएंगे, हमारे जो भी कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो इस तरफ आ जाएंगे, और जो भी इंप्योरिटीज, अगेन हम वाटर क्या करेंगे, वाटर यहाँ से फ्लो करेंगे, और जो भी वाटर निकलेगा वो वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट निकल जाएगा, जो अनवांटेड इलेक्ट्रोलाइट्स वो निकल जाएंगे, और हमारा बीच में बचेगा क्या, कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है, वो हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स बच जाएंगे। और जो भी इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक करने दे रहे हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, तो पार्टिकल यहाँ पे आकर स्टिक कर जाएंगे, यहाँ से रिमूव हो जाएंगे जो भी पार्टिकल इंप्योरिटीज, फिर वो वाटर के साथ मिलके आपके पास हो जाएगी इधर से। यहाँ से पार्टिकल जो है, जैसे कोलाइडल पार्टिकल मान लो, कोलाइडल पार्टिकल नेगेटिव कोलाइडल पार्टिकल है तो आपके यहाँ पे चिपक जाएंगे, यहाँ के पॉजिटिव कोलाइडल पार्टिकल है आपके यहाँ पे चिपक जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है, और इनकी जो भी इंप्योरिटी है वाटर के साथ बाहर निकल जाएगी, ठीक है, बाहर निकल जाएगी। और यही प्रोसेस हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोडायलिसिस। मतलब डायलिसिस करना, सेम डायलिसिस ही करना, बट इन विद द हेल्प ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोडायलिसिस। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है, इट इज कैन बी मेड फास्टर बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड इफ द डिसॉल्व सब्सटेंसेस इन द इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन इज एन इलेक्ट्रोलाइट। अगर जो इम्प्योर सब्सटेंस है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन में वो अगर इलेक्ट्रोलाइट है, so, देखो एक और भी चीज इंपॉर्टेंट है, अगर इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डला है तभी आप ये इलेक्ट्रोडायलिसिस कर सकते हो, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन क्रिएट नहीं होगा। वंस पॉजिटिव और नेगेटिव साइन क्रिएट नहीं होगा तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कितना भी दे लो कुछ फर्क पड़ेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हो आप, यहाँ पर कोलाइडल इलेक्ट्रोलाइट है जो कि आपका पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि
इफ इम्प्योर कोलाइडल सोल्यूशन इज ओनली इलेक्ट्रोलाइट, इज ओनली एन इलेक्ट्रोलाइट, तभी आप ये फॉलो कर सकते हो। द प्रोसेस इज देन नेम्ड एज इलेक्ट्रोडायलिसिस। अगर आपका जो इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हो कोलाइडल सोल्यूशन के अंदर इम्प्योरिटी जो इलेक्ट्रोलाइट है, तभी आप ये इलेक्ट्रोडायलिसिस यूज कर सकते हो, तभी ये एफिशिएंट होगा। ठीक है, नाउ कोलाइडल सोल्यूशन इज प्लेस्ड इन अ बैग। अगेन द कोलाइडल सोल्यूशन क्या होगा, इज प्लेस्ड इन अ बैग सुटेबल मेम्ब्रेन विद प्योर वाटर इज टेकन आउटसाइड। प्योर वाटर आउटसाइड टेकन करके रखा है, यहाँ से वाटर जा रहा है, यहाँ से निकल रहा है। इलेक्ट्रोड्स आर फिटेड इन द कंपार्टमेंट एज शोन इन फिगर। ये फिगर में दे रखा है कैसे इलेक्ट्रोड्स फिट किए हैं, ये इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड। द आयंस प्रेजेंट इन द कोलाइडल सोल्यूशन माइग्रेट आउट टू द पॉजिटिवली अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड। और जो आयंस इसके अंदर प्रेजेंट है कोलाइडल सोल्यूशन के अंदर, वो अपोजिटली चार्ज आयन की तरफ चलेंगे, ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ। और इसी तरह से जो भी इंप्योरिटीज है वो वाटर के साथ इधर से निकल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्या हो जाएगा, आपका प्योर कोलाइडल सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, ये भी एक तरीका था प्योरिफिकेशन, व्हाट you can say purification of colloidal solution. Now the last one, that is what, ultrafiltration. तो ultrafiltration भी हमारी एक टेक्निक है। ये क्या टेक्निक होती है इसको हम जल्दी से देख लेते हैं। अल्ट्राफिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कोलाइडल पार्टिकल्स फ्रॉम सॉल्वेंट एंड सॉल्युबल सोल्यूट प्रेजेंट इन द कोलाइडल सॉल्यूशन बाय स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर्स। सो बेसिकली इसमें क्या होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन मतलब फिल्ट्रेशन करना, वो भी अल्ट्रा तरीके से, अल्ट्रा लेवल पे। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स को हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। ठीक है, किससे सेपरेट करते हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट पार्टिकल्स से। ठीक है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट पार्टिकल्स से हम इसको सेपरेट करते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट एंड सॉलिड पार्ट। सॉल्वेंट मतलब अगर आपका जैसे फॉर एग्जांपल कोलाइडल सॉल्यूशन में आपका 2 सॉल्यूशन भी मिला हुआ है, तो उसमें सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में आपका कोलाइडल पार्टिकल मिल सकता है, सॉल्यूट में भी आपका पार्टिकल मिल सकता है। तो बेसिकली ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो टेक्निक है, उससे क्या करते हैं हम, उससे हम आपका कोलाइडल पार्टिकल्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, और वो जो फिल्टर पेपर होता है उसके ऊपर क्या होता है, एक परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, जो कि सारे पार्टिकल्स को फिल्टर कर लेती है एक्सेप्ट द कोलाइडल पार्टिकल्स। ठीक है, तो वही बोल के रखा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस of separating the colloidal particle from solvent or soluble solute present in the colloidal solution by specially prepared filters। किससे, फिल्टर से। ठीक है, which are, वो फिल्टर कैसे होते हैं, which are permeable to all substances, जो कि परमिएबल होते हैं ऑल सब्सटेंसेस के लिए, सिर्फ किसके लिए नहीं होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स के लिए परमिएबल नहीं होते। मतलब परमिएबल मतलब उससे पास नहीं हो सकता पार्टिकल्स। ठीक है, और ये सिर्फ किसके लिए परमिएबल नहीं होते हैं, ये सिर्फ कोलाइडल पार्टिकल्स के लिए परमिएबल नहीं होते हैं। ठीक है, अब क्या लिखा है, कोलाइडल पार्टिकल कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बिकॉज द पोर्स आर टू लार्ज। अगर आप कोई ऑर्डिनरी, जो आप लैब में जाओ और कोई ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर ले लो, तो आप देखोगे कोलाइडल पार्टिकल उसमें से पास हो जाएंगे, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, पोर्स बहुत लार्ज पोर्स होते हैं। ठीक है, बहुत लार्जर पोर्स होते हैं। हाउएवर द पोर्स ऑफ द फिल्टर पेपर कैन बी रिड्यूस। अब आप सोच रहे हो, जैसे आपने फिल्टर पेपर तो लैब में देखा होगा, फिल्टर पेपर्स के पोर्स इतने ज्यादा थोड़े बड़े बड़े होते हैं कि उसमें से आपका कोलाइडल पार्टिकल भी पास हो जाएगा। तो अब इसको करने के लिए, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए आपको बेसिकली एक कोलिडियन सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, और वो कोलिडियन सोल्यूशन जो होता है वो बेसिकली आपका कोलाइडल पार्टिकल्स को बहने से रोकता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, कोलाइडल पार्टिकल कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी। अगर आप कोई ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर लोगे तो उसमें से वो निकल जाएगा। तो इसके लिए हमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हमको फिल्टर पेपर बनाना पड़ेगा ताकि उसमें से कोलाइडल पार्टिकल्स ना निकले, बिकॉज द पोर, क्योंकि बहुत लार्ज होते हैं। हाउएवर द पोर्स ऑफ द फिल्टर पेपर कैन बी रिड्यूस। हम पोर्स फिल्टर पेपर के रिड्यूस कर सकते हैं, इसमें जो पोर्स है हम उसके रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे, बाय इम्प्रेगनेटिंग विथ कोलोडियन सोल्यूशन। किसके साथ, इम्प्रेगनेटिंग, उसके अंदर हम कोलोडियन सोल्यूशन के साथ उसको अगर ट्रीट करें तो क्या होगा, उसमें से आपका कोलाइडल पार्टिकल का वो क्या कर देगा, फ्लो पास होना रोक देगा। ठीक है, आपके उसमें से बाकी सारा सोल्यूशन पास होगा बट कोलाइडल पार्टिकल रोक देगा। अगर आप इसको क्या करेंगे, इम्प्रेगनेटिंग कर देंगे, किसके साथ, कोलोडियन सोल्यूशन। किसके साथ, कोलोडियन स्पेलिंग क्या है देखो, COOO, कोलोडियन। ओके, कोलोड आयन मान लो या कोलोडियन बोलो। ठीक है, कोलोडियन सोल्यूशन टू स्टॉप द फ्लो ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। द यूजुअल कोलाइडल सोल्यूशन, जो यूजुअली कोलाइडल सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, इट्स अ 4% सोल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज। क्या यूज होता है उसमें, नाइट्रोसेलुलोज यूज होता है। ठीक है, नाइट्रोसेलुलोज इन मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड ईथर। हम एक मिक्सचर लेते हैं, एल्कोहल और ईथर का एक मिक्सचर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल प्लस ईथर का मिक्सचर लेते हैं, और उसमें क्या होता है, आपका नाइट्रोसेलुलोज प्रेजेंट होता है। क्या होता है, नाइट्रो, NO2, ये नाइट्रो हो गया, सेलुलोज। ठीक है, नाइट्रोसेलुलोज आपका प्रेजेंट रहता है। ठीक है, नाइट्रोसेलुलोज प्रेजेंट रहता है उसमें। ठीक है, और अल्ट्रा फिल्टर पेपर में भी प्रिपेयर्ड बाई, अब आपका अल्ट्रा फिल्टर पेपर प्रिपेयर कैसे होगा,
ये सोल्यूशन क्या है, कोलोइडल सोल्यूशन में क्या रहता है, कोलोइडल सोल्यूशन बेसिकली 4% सोल्यूशन किसका होता है, जिसमें आपका नाइट्रोसेलुलोज प्रेजेंट होता है इन मिक्सचर ऑफ व्हाट, एल्कोहल एंड ईथर। अब आप क्या करोगे, नॉर्मल फिल्टर पेपर को लेके इसमें सोक कर दोगे, ठीक है, डुबो दोगे। डुबोने के बाद आपका अल्ट्रा फिल्टर पेपर तैयार हो जाएगा, ठीक है। सो एन अल्ट्रा फिल्टर पेपर में बी प्रिपेयर्ड बाय सोकिंग, व्हाट इट इज रिटन हियर, वी हैव टू सी, बाय सोकिंग फिल्टर पेपर इन कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन फिल्टर पेपर को सोक कर देंगे, थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, हार्डनिंग बाय फॉर्मल्डिहाइड। अब वो जैसे हम सोक करेंगे तो वो पेपर क्या होगा, सॉफ्ट हो जाएगा। उसको हार्ड करने के लिए हम फॉर्मल्डिहाइड देंगे। फॉर्मल्डिहाइड व्हाट, मिथेनॉल, ठीक है। आपको थोड़ी बहुत तो केमिस्ट्री पता ही होगी, तो मिथेनॉल होता है, फॉर्मल्डिहाइड इज व्हाट, मिथेनॉल, ठीक है। देन फाइनली ड्राइंग इट। उसके बाद आप क्या करोगे, जैसे आप कोलाइडल उसमें आप सॉल्यूशन में डिप कर दोगे, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन में नॉर्मल फिल्टर पेपर डिप कर दोगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। फिर उसमें हम क्या डालेंगे, उसको हार्ड करेंगे हम फॉर्मल्डिहाइड से, और फॉर्मल्डिहाइड से हार्ड करने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए रख देंगे। वंस वो ड्राई हो जाएगा, 10 बाय यूजिंग द अल्ट्रा फिल्टर पेपर, उसके बाद हम उसको फिल्टर पेपर की तरह यूज करेंगे, और उसमें से क्या होगा, बाकी सब कुछ पास हो जाएगा बट आपका कोलाइडल पार्टिकल्स पास नहीं होगा। तो वही लिखा हुआ है, thus by using ultra filter paper the colloidal particles are separated from rest of the material, क्योंकि वो जो कोलाइडल पार्टिकल होंगे वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे और बाकी सब मटेरियल नीचे चला जाएगा, ठीक है, नीचे चलेगा, फिल्ट्रेट बन जाएगा। छानोगे ना, जैसे हम चाय छानते हैं तो छन्नी के ऊपर जो बच जाएगा, जो छन्नी के ऊपर जो चाय पत्ती का बच जाता है ना, चाय पत्ती, तो वो चाय पत्ती आपको कोलाइडल पार्टिकल बच जाएगा, और नीचे जो चाय है वो आपका बेसिकली जो सोल्यूशन है वो बच जाएगा। तो आप, मैं चाय का एग्जाम्पल इसलिए दें आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो वैसे ही आप फिल्टर पेपर से अगर फिल्टर करोगे, जो कोलोडियन पेपर आपका जो अल्ट्रा फिल्टर पेपर बन गया। अल्ट्रा फिल्टर पेपर कैसे बनेगा आपको पता ही चल गया। जो कोलोडियन सोल्यूशन है, कोलोडियन सोल्यूशन बेसिकली क्या होता है, नाइट्रोसेलुलोज होता है, उसके किसके अंदर, मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर होता है उसके अंदर। और उसमें क्या करोगे आप, नॉर्मल फिल्टर पेपर को सोक करोगे, सोक करने के बाद वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, उसको हार्ड कैसे करोगे, फॉर्मल्डिहाइड से उसको हार्ड करोगे, उसको फिर ड्राई करोगे, फिर उसको यूज कर सकते हो आप फिल्टर करने के लिए, एंड दैट इज व्हाट अल्ट्रा फिल्टर पेपर। उसके बाद उसको फिल्टर करोगे और उसमें आपका सारा चीज नीचे फिल्टर हो जाएगा, बस आपका कोलाइडल पार्टिकल ऊपर रह जाएगा, और उस तरह से आप कोलाइडल पार्टिकल को सेपरेट कर पाओगे और उसके बाद प्योरीफाई कर पाओगे, ठीक है ना। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ये है, बहुत स्लो प्रोसेस है। टू स्पीड अप दिस प्रोसेस प्रेशर और सक्शन इज अप्लाइड। ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, जब हम इसमें डालते हैं धीरे धीरे छनता है, बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम। तो हम क्या करते हैं, प्रेशर दे सकते हैं इसमें। आपने देखा होगा लैब में, अगर सक्शन ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया होगा अपने लैब में तो देखा होगा, सक्शन देते हैं, हाई प्रेशर देते हैं ताकि वो जल्दी जल्दी फिल्टर हो जाए। अगर आपने थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट देखे होंगे लैब में तो आपको पता होगा कि हम सक्शन पंप यूज करते हैं ताकि वो फिल्ट्रेट धीरे धीरे जल्दी 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 होने लगे, ठीक है। तो वही है, टू स्पीड अप, ये इस प्रोसेस को स्पीड करने के लिए हम प्रेशर यूज करते हैं और सक्शन यूज करते हैं। और दिस कोलाइडल पार्टिकल लेफ्ट ऑन द अल्ट्रा, क्या होता है कोलाइडल पार्टिकल, मैंने आपको बता दिया, वो अल्ट्रा पेपर पे आपका रह जाता है, ठीक है, बैठ जाता है, एंड देन स्टिर्ड विद फ्रेश डिस्पर्सन मीडियम। और उसके बाद हम क्या करते हैं, आपका फिल्टर पेपर पे आ गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो फ्रेश डिस्पर्सन मीडियम जिसमें कोई इंप्योरिटी नहीं है, डिस्पर्सन मीडियम जिसमें कोलाइडल सोल्यूशन बनता है आपका, राइट, वही तो होता है डिस्पर्सन मीडियम। और डिस्पर्स फेस क्या होता है, जो आपका सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो आप क्या, जो फ्रेश डिस्पर्सन मीडियम है उससे हम क्या करेंगे, जो कि सॉल्वेंट होता है, उससे हम एक प्योर कोलाइडल सोल्यूशन बना देंगे, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने छान लिया, ठीक है, वो फिल्टर पेपर पे, जैसे आपका ये छन के आ गया, ठीक है, छन के आ गया, तो आपने क्या किया, इसके पेपर लगा दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका छान के आ गया, ठीक है, इसके ऊपर हमने पेपर लगा दिया, अब इसमें से आप छान दिए, इसके ऊपर कोलाइडल सोल्यूशन का पार्टिकल्स बच गए। अब इस पार्टिकल्स पे आप डिस्पर्सन मीडियम से इसको थोड़ा वॉश कर लेंगे, देन अगेन ये पार्टिकल को लेके आप एक बीकर में डाल देंगे और उसमें डिस्पर्सन मीडियम डाल देंगे, जो कोई भी डिस्पर्सन मीडियम यूज कर रहे हो आप, वाटर यूज कर रहे हो, कुछ भी, और आपका ये फ्रेशली कोलाइडल सोल्यूशन प्रिपेयर हो गया और इसमें कोई इंप्योरिटी नहीं है अब। तो ये 3 मेथड थे जो आई थिंक आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कोलाइडल सोल्यूशन की, दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आई विल ट्राई टू फिनिश इट एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू स्टूडेंट्स।